इस तरह से बिहार में जो है कि देखिए कि बिहार के जो लोग हैं उनमें जातिगत बहुत ज़्यादा है। वहाँ कोई भी अकेले सरकार नहीं बना सकता। बिहार में जो अभी कैग का रिपोर्ट आया 71,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ है, उससे तो साफ जाहिर होता है कि बिहार में जो कि भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। प्रशांत किशोर जी को देखिए कि आप लगातार वो पिछले 2-3 साल से ग्राउंड स्तर पे काम कर रहे हैं। जहाँ पे सूर्य का किरण जहाँ नहीं पहुँचे रवि वहाँ पहुँच रहे हैं प्रशांत जी। भारत में रह करके आप चंद्रयान जाता है, मंगलयान जाता है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं भारत में रह करके रिमोट से। तो ईवीएम क्यों नहीं कंट्रोल हो सकता। तेजस्वी जी को लोग चाहने वाले हैं, वर्तमान समय में युवा है और उन्होंने ग्राउंड पे काम किया। चिराग जी को भी चाहने वाले हैं बहुत सारे। अब देखिए कि जनता किसकी ओर जाती है। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। बिहार में चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में जो जुबानी जंग है वो जारी है। आरोप प्रत्यारोप का सत्र चल रहा है, पर देखा गया कि बिहार में हर बार दो तरफा मुकाबला देखने को मिलता था, पर इस बार 1-2 नहीं बल्कि पूरे 4 कंटेंडर जो है मैदान में है। एक तरफ तो एनडीए अलायंस है जो कि मौजूदा सरकार है, दूसरी तरफ इंडिया अलायंस टक्कर देने के लिए तैयार है, तीसरी तरफ नई नवेली पार्टी जन स्वराज चुनावी मैदान में है और बड़े बड़े दावे ठोक रही है। और अब तो चिराग पासवान ने भी ऐलान कर दिया कि सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। अब इस वक्त बिहार की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है, उस बात करने के लिए खुद बिहार से लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या नाम है? मेरा नाम रघुवीर कुमार है। रघुवीर जी, बिहार में चुनावी मौसम में किस तरीके से देख रहे हैं? क्या इस बार एनडीए जो मौजूदा सरकार है वापस से दोहरा पाएगी? जो नारा चल रहा है 25 से 30 फिर से नीतीश, क्या संभव हो पाएगा या विपक्ष जो रोड़ा अटकाने का काम कर पाएगा? जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जिस तरह से बिहार में जो है कि देखिए कि बिहार के जो लोग हैं उनमें जातिगत बहुत ज़्यादा है। वहाँ कोई भी अकेले सरकार नहीं बना सकती। अगर आप बिहार में सरकार बनाना चाहते हैं तो आपको किसी भी पार्टी के साथ बहुमत चाहिए। और वहाँ का जो नीतीश कुमार आप जानते हैं, उनको कुर्सी प्यारा है, वो कभी भी इधर से उधर हो सकते हैं। और बिहार में जो अभी कैग का रिपोर्ट आया 71,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ है, उससे तो साफ जाहिर होता है कि बिहार में जो कि भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। तो क्या लगता है विकल्प बढ़िया कौन है? क्योंकि बिहार काफ़ी समय से जूझ रहा है समस्याओं से, बाढ़ की समस्या हो चाहे वो रोजगार की समस्या हो, कौन सी ऐसी सरकार है जो बनने के बाद इन समस्याओं का निशान पा सके? जैसे कि प्रशांत किशोर जी को देखिए कि आप लगातार वो पिछले 2-3 साल से ग्राउंड स्तर पे काम कर रहे हैं। जहाँ पे सूर्य का किरण जहाँ नहीं पहुँचे रवि वहाँ पहुँच रहे हैं प्रशांत किशोर जी। तो इस तरह से वो देख रहे हैं कि जो भी ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं बिहार के, जिनके पास न रोटी कपड़ा मकान नहीं, जिस तरह से अभी दहाड़ आया वर्षा का मौसम के कारण, दरभंगा समस्तीपुर मधुबनी में नेपाल से जो पानी छोड़ा गया तो वहाँ पूरा जलमग्न हो गया, गांव के गांव बिखर गया, सब पानी में नदी में चला गया। और इसके लिए किसी भी तरह के न केंद्र से सहायता मिला न बिहार से सहायता मिला है। तो बिहार के लोगों में आक्रोश है। जो चुनाव आयोग का जो प्रदर्शन है कि बिहार में सिर्फ चुनाव आयोग ही एक्टिव रहती है और किसी भी प्रकार का आयोग वहाँ एक्टिव नहीं रहता। SIR को लेकर चर्चाएं हो रही थी, कहा गया कि जो अवैध वोट है उनको काटे जाएंगे। इतनी बड़ी संख्या में, जहां 8 करोड़ आबादी है, 8 करोड़ वोटर, 14 करोड़ आबादी, 8 करोड़ वोटर्स हैं, तो क्या लगता है कि जो छटनी होनी है वो कितनी फेयर तरीके से हो पाएगी? क्योंकि विपक्ष तो चुनाव आयोग पर सवाल करेगा। सर, जैसे विपक्ष का चुनाव आयोग पे सवाल करना जाहिर से लाजमी बात है सर। जैसे देखिए कि आप भारत में रह करके आप चंद्रयान जाता है, मंगलयान जाता है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं भारत में रह करके रिमोट से। तो ईवीएम क्यों नहीं कंट्रोल हो सकता है? तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो बिहार में है वो तो देख ही जाएगा। वहाँ की जनता समझदार है और एक बिहारी सब पे भारी का बात है। तो देखिए जनता जनार्दन क्या करती है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में। अच्छा, चिराग पासवान ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, क्या लगता है कोई बदलाव ला पाएंगे चुनावों के अंदर या फिर से ढीली पड़ जाएगी पार्टी? जैसे कि बिहार में सर पिछले 20 वर्षों से लगातार एजेड लोग हैं। जैसे कि अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि आप 60 साल में रिटायर हो जाते हैं, लेकिन वही 60 साल के बाद पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेते। तो कैसे एक सतत विकास योजना कैसे ग्राउंड पे बिहार में इम्प्लीमेंट करेंगे? युवाओं की भागीदारी सोचते हैं बिहार के अंदर? जी सर, वहाँ 90% सर तेजस्वी जी को लोग चाहने वाले हैं। वर्तमान समय में युवा है और उन्होंने ग्राउंड पे काम किया। चिराग जी को भी चाहने वाले हैं बहुत सारे। अब देखिए कि जनता किसकी ओर जाती है, तो जनता मालिक है, जनता ही जानती है सर। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।